क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और जायदाद का हिस्सा मांगेंगे तो मैं फेसबुक छोटे वाले के नाम कर दूंगी और इंस्टाग्राम बड़े वाले के। व्हाट्सएप किसको दोगी? व्हाट्सएप मैं अपने पास रखूंगी, क्योंकि कल को रोटी वोटी नहीं दी तो कुछ तो अपने पास रखूँ ना अपने कब्जे में। आई लव यू टू। जोर से बोलो। जय माता दी। आप पीती हो चाय? हम पीते हैं चाय पीने से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। देखो, अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है। सास को उंगली पर नचाने के 3 तरीके बता रहा हूँ। अगर सास को अपने काबू में करना चाहते हो, सिर्फ 3 तरीके, ध्यान से सुन लो। पहला, कितनी ध्यान से सुन रही है, जरूरी था ब्याह करवाना है। सुनो, तुम्हारे लिए कितनी रोटी बनाऊं? ऐसा करो, तुम 4 रोटी बना लो। तुम मेरे हाथ की 4 रोटी खा लोगी? अरे यार, कह तो सही रही है। वैसे भी आज मुझे इतनी भूख नहीं है, फालतू में बची रह जाएगी। ऐसा करो, तुम 3 रोटी बना लो। सोच लो, ऐसा ना हो फिर तुमसे खाई ना जाए। ये कहीं आज लड़ने का मौका तो नहीं ढूंढ रही है? ऐसा ना हो मुझसे रोटियां बच जाए। ऐसा करता हूँ 2 ही रोटी बोल देता हूँ। ऐसा करो, तुम 2 रोटी बना लो। अबे साले, मैं मोटी मोटी रोटी बनाती हूँ, तुम देख लेना। तुमसे 2 रोटी पूरी तो खाई जाएंगी ना? अरे, इसके हाथ की मोटी रोटी मुझे वैसे भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा करो, 1 ही रोटी बोल देता हूँ। ऐसा करो, तुम 1 ही रोटी बना लो। तुम्हारी 1 रोटी के लिए अब मैं आटा गूंथूं? जाओ बाहर से मंगवा लेना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। औरतें इतनी समझदार होती हैं, अगर आप उन्हें समझदार भी कहोगे तो समझ जाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। सबसे बात करने का तरीका अलग अलग होता है। ईश्वर से बात करिए तो नजर झुका करके बात करिए, माँ से बात करिए तो प्यार से बात करिए, पिता से बात करिए तो आदर से बात करिए, बच्चों से बात करिए तो लाड दुलार से बात करिए। लेकिन पत्नी से बात करने की तरीके की खोज अभी भी चल रही है। जब तक पूरा रिसर्च नहीं हो जाता तब तक हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहें। सुनो, अगर तुम्हें गर्मी लगती है तो तुम क्या करते हो? तो मैं कूलर के पास जाकर बैठ जाता हूँ। अगर फिर भी गर्मी लगती है तो तुम क्या करते हो? अरे तो फिर मैं कूलर को चालू कर लेता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। कौन से? पहला, या तो तुम पड़ोसन को छोड़ दो। और दूसरा? या तो 5,000 रुपए देकर मुझे छोड़ दो। पक्का? हाँ पक्का। तुम कुछ कहोगी तो नहीं? इसमें कहने वाली क्या बात है? ये लो, पूरे 5,000 रुपए हैं, अपना ख्याल रखना। हाँ वो तो मैं रख लूंगी। अब छोड़ भी दो। छोड़ दिया। अरे मुझे बाजार तक छोड़ दो। तो तुम बाजार छोड़ने की बात कर रही थी? हाँ और क्या। और पड़ोसन से मैं कह दूंगी कि वो रिक्शा करके आ जाए। आज ही पड़ोसन क्या कह रही थी तुम्हें? पहले 2,000 रुपए की साड़ी दिलाने का प्रॉमिस करो, फिर बताऊंगी। चलो प्रॉमिस। वो कह रही थी तुम्हारा पति ना बेवकूफ है, तुम जैसा कहती हो ना वैसा ही करता है। मैं तुमसे नाराज इसलिए नहीं हूँ कि तुमने मुझे पागल कहा, बल्कि मैं नाराज इस वजह से हूँ कि तुम्हें पता कैसे चला। कौन है वो? किसने तुम्हें बताया? बताओ मुझे। किसने बताया तुम्हें कि मैं पागल हूँ? आपने बचपन में मैथ्स नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा, सभी पढ़ते हैं। तो फिर आपको मेरी वैल्यू क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि मैं मैथ्स में फेल हो गया था ना। राजा दशरथ का नाम सुना है? हाँ सुना है। उनकी 3 पत्नियां थी। हाँ पता है। तो मैं भी 2 शादी और कर सकता हूँ। द्रौपदी का नाम सुना है? रहने दे पगली, तू भी दिल पे ले लेती है। लेकिन 1 सेकंड। कल्लू बेटा, एक बार यह वीडियो देखियो। मम्मी तो देख रहा कि है मैंने। एक बार और देख ले तो तेरा कुछ बिगड़ जाएगा।
पति परमेश्वर होता है। सही बात है। और हम परमेश्वर से ही सब कुछ मांगते हैं। ये भी सही बात है। हाँ तो लाइए शॉपिंग के लिए पैसे। अरे यार तुम लड़की इतनी खूबसूरत कैसे होती हो? क्योंकि ऊपर वाले ने हमें अपने हाथों से बनाया है। और कह तो ऐसे रही है जैसे हमें इंटरनेट से डाउनलोड करा हो। लेकिन एक सेकंड। बोल मौसी जिंदाबाद। मौसी जिंदाबाद। बोल मामा मामी जिंदाबाद। मामा मामी जिंदाबाद। बोल बुआ मुर्दाबाद। मम्मी मौसी जिंदाबाद है, मो कोई दिक्कत ना। मामा मामी जिंदाबाद है, मो कोई दिक्कत ना। लेकिन मेरी बुआ जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। ओ बेटा थोड़ा बहुत पढ़ भी लेकर। पढ़ाई करने तक आओएगो। अरे हम ज्यादा पढ़ाई करेगा जब तो पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। फिर वहाँ तक आओएगो। अरे पेपर में अच्छे नंबर आएंगे जब तो बढ़िया नौकरी मिलेगी। फिर वहाँ तक आओएगो। अरे बढ़िया नौकरी मिलेगी जब तो बढ़िया पैसा कमाएगो। मो यूं बताओ वहाँ तक आओएगो फिर। अरे हराम ज्यादा बढ़िया पैसा कमाएगा जब तो जिंदगी में आराम ते रहेगो। तो आराम तो मैं अब भी कर रहा हूँ, वहाँ पढ़ाई की क्या जरूरत है। चल बुढ़िया सी सोच दमो। अरे ना प्रेम पायो और ना ही धन पायो, साली एक बीबी पायो और उसमें भी दिमाग कम पायो। मम्मी देखी फोन आया, किसी को ले बात करियो। नमस्ते बहन जी, आपके बेटे के लिए रिश्ता लेके घर आना चाहते थे। रॉन्ग नंबर। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। बेबी मैंने आपके लिए चाय बनाई है बहुत प्यार से, पी के बताओ ना कैसी लग रही है। मम्मी मो एक बात बता। हाँ बेटा पूछ। जब तू गुस्सा हो जा तू नानी के चली जा, जब यू गुस्सा हो जा यू अपनी माई के चली जा, जब मैं गुस्सा हो जाऊं तो मैं शाम को ठेके पे चलो जाऊं। हराम ज्यादा मैं भेजूंगी तो ठेके पे कुत्ते। पति कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर पत्नी ने कह दिया कि आप नहीं समझेंगे मतलब आप सच में नहीं समझेंगे। समझे आप? इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। बड़ा है। मम्मी ओ मम्मी। हाँ तेरो बेटा इतनी पढ़ाई कराएगो, इतनी पढ़ाई कराएगो, एक दिन बहुत बड़ा पुलिस वाला बनेगो। शकल तो तेरी चोर जैसी है, पुलिस वाला बनेगा तू। चल चुपचाप काम कर ले। मम्मी। हाँ बेटा। वो मामा आ रहे। अच्छा मामा आ रहे बेटा। हाँ तो जल्दी जल्दी बता का लानो खाने में। बेटा कुछ भी लिया, पिज्जा लिया, बर्गर लिया, चाउमीन लिया, जो तेरा मन करे वो लिया तू। ठीक है समझ गया। हाँ मामा सुन ली, पर आवा लेते ही हो, ठीक है। यार इसको सोते देख के तो मुझे भी नींद आ रही है, ऐसे तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। क्या करूं आइडिया। अब सुनो, मैं क्या कह रहा था कि नेक्स्ट वीकेंड बुआ जी को बुला लूं डिनर पे। क्या तुम्हारी बुआ जी को बुला ले, कभी तुम्हारी बुआ आ जाती है, कभी तुम्हारी मासी आ जाती है, बस यही काम है हमें। हम सबके डिनर ही निपटाते रहे, उसके बाद उनके ऊपर से बातें भी सुने। इनकी बहू ने तो ये अच्छा नहीं बनाया, इनकी बहू ने तो ये अच्छा नहीं किया। बेबी। हाँ जी। जब तुम नहीं होती हो ना तो ये घर मुझे खाने को दौड़ता है। बेबी, और जब मैं होती हूँ तो तुम मुझे खाने को दौड़ती हो। खा लेना खाना, निकलो यहाँ से। का होगो अभी मजा आएगा ना। कहा जोड़ते तो फल काटने की। अब घर में तो बैंडेज भी ना है। रुको जरा, एम्बुलेंस बुला दो बेटा। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां।